दोस्तों, बात करेंगे आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरों पर। केवल काम की खबरों का लेंगे अपडेट। जानेंगे इस वीडियो में कृषि विधेयक है क्या, कौन से हैं वो 3 बिल जिनको लेकर हो रहा है विरोध, क्या कहना है विपक्षी पार्टी का, क्यों दिया हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा और क्या कहना है इस पर सरकार का और क्या बोल रहे हैं इस पर पीएम मोदी जी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी और सारे अपडेट सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयक को लेकर लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी इस पर क्यों निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित में क्यों बता रही है, ये सारी जानकारी लेंगे, इससे जुड़े सारे अपडेट्स लेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इन 3 विधेयकों का मुख्य प्रावधान आखिर है क्या। पहला है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। प्रावधान में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात की गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की भी बात की गई है। लेकिन किसान संगठन का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हाथों में यह चला जाएगा। इसका नुकसान किसानों को होगा। जाहिर सी बात है, किसानों को अगर बाजार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते। जिन उत्पादों पर किसानों को एमबीसी नहीं मिल पाएगी उन्हें वो कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दूसरा विधेयक है कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवक पर करार विधेयक 2020। ये बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेस थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेता और निर्यातकर्ताओं के साथ किसानों को जोड़ने का काम करता है और अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित कराना, तकनीकी सहायता पहुंचाना, फसल व्यवस्था की निगरानी करना, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना काम होता है। लेकिन दोस्तों, 2 राज्य के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर आखिर क्या फायदा होगा किसानों को, जब छोटे किसान एक दूसरे जिले में नहीं आ जा सकते, किसी दूसरे राज्य में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन 2020। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद, तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। किसानों का कहना है इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। विपक्ष का विरोध। विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान विरोधी षड्यंत्र बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, किसान ही जो खरीद खुदरा में और अपने उत्पादों की बिक्री थोक के भाव करते हैं। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान, खेतीहर, मजदूर पर घातक प्रहार है ताकि ना तो उन्हें एमएसपी का हक मिल सके और मजदूरी में किसान अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेच दें। मोदी जी का एक और किसान विरोधी षड्यंत्र। हरसिमरत कौर बादल ने क्यों दिया इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट करके बताया, मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेश और बिल के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। किसान की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर मुझे गर्व है। इस पर सरकार अलग अलग तर्क दे रही है। मोदी जी ने इसे आजादी के बाद किसानों को एक नई आजादी देने वाला विधेयक बताया है। इस पर मोदी जी ने कई बातें कही हैं। मोदी जी का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां विधेयक को लेकर दुष्प्रचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी का फायदा नहीं मिलने की बात गलत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे, सत्ता में रहे, देश पर राज किया, वो लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि विधेयक में वह सभी चीजें हैं तो देश को दशकों पर राज करने से रोक सके। मोदी ने कहा यह विरोध करने के लिए विद्रोह हो रहा है।